हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं टेंस के टॉपिक, जिसका पहला टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके कौन कौन से उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके आधार पर कौन कौन से वाक्य होते हैं, ये सब जानकारी लेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा जानेंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिस वाक्य से वर्तमान समय में किसी कार्य या घटना के सामान्यतः होने का बोध होता है। यानी कि जिस वाक्य से, ऐसा कोई वाक्य लिखा हुआ है जिससे पता चलता है कि वर्तमान समय में किसी कार्य या घटना, कोई काम हो रहा है या कोई घटना हुआ है, उस घटना को सामान्यतः होने का बोध होता है। यानी वर्तमान समय में सामान्यतः वो घटना हुआ है या कार्य हुआ है या आदत का बोध होता है, दो तरह से, यानी कि सामान्यतः होता है या आदत का बोध कराता है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। जिस वाक्य से, यानी कोई वाक्य लिखा रहेगा, कोई ट्रांसलेशन लिखा रहेगा, जिससे पता ये चलेगा कि वर्तमान समय में काम हुआ है और काम क्या हुआ है, जिससे किसी कार्य या घटना के सामान्यतः होने का बोध लगता है कि सामान्यतः ये काम हुआ है उस समय में, और या नहीं तो लगता है कि आपको वो घटना हुआ है, या आदत का बोध होता है। क्या होता है? आदत का बोध होता है, उस काम के होने के आदत का बोध होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वह दयालु है। क्या है? ये घटना है, ये कार्य घटना है कि वह दयालु है, और वह दयालु का मतलब क्या है कि वह दयालु है बोल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वर्तमान समय में वह दयालु है, उसके होने का बोध होता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्लियर है। जिसका इंग्लिश होता है ही इज़ काइंड। अगला है वे लोग मैच खेलते हैं। मतलब क्या है कि सामान्यतः उस घटना को बोलते हैं कि वे लोग मैच, अभी हम देखें तब पूछे, कोई व्यक्ति पूछे क्या कर रहा है, तो बोले कि वे लोग मैच खेलते हैं, सामान्यतः हो गया। तो क्या हो गया? सामान्यतः कार्य हो रहा है, प्रेजेंट में वर्तमान समय में हो रहा है, तो क्या करते हैं? ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका होता है वे लोग मैच खेलते हैं, जिसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दे प्ले द मैच। इसको कैसे बनाएंगे, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग समझेंगे। ठीक है। अगला है कि वह सुबह में टहलता है। ये आदत का बोध कराता है। टहलता है मतलब क्या है कि सुबह में टहलता है, वर्तमान में है, वर्तमान समय में वह सुबह में टहला करता है। मतलब एक होता है कि बीते समय में टहला करता था, बहुत पहले की बात होता है, तो वो टहला करता था अलग चीज़ होता है। वह सुबह में टहलता है मतलब उसकी आदत है और सुबह में टहलता है, तो वर्तमान समय में आदत का बोध कराता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसका नोट देखते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सामान्यतः होने वाले घटना भी आते हैं। सामान्यतः होने वाली घटना, जैसे वह दयालु है, वह शिक्षक है, वह ईमानदार है, इस प्रकार के जो भी होते हैं ना, वो इसी में आते हैं, और इसीलिए इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम जो पड़ा हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यही कारण है कि इसका नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को दो प्रकार के हो सकते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं, जो हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार में कौन कौन है? पहला है एक्शन, मेन वर्ब वाला वाक्य। पहला क्या है? एक्शन। एक्शन का मतलब हुआ मेन वर्ब वाला वाक्य, यानी मेन वर्ब उसमें रहेगा। दूसरा है नॉन एक्शन, हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य, अर्थात एडजेक्टिव या नाउन वाला वाक्य। इसका मतलब क्या होता है? एक्शन का मेन वर्ब वाला वाक्य का मतलब होता है उसमें काम के होने का बोध होता है। जैसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह जाता है, वह आता है, जो वो होता है एक्शन वर्ब होता है, जिसमें काम हो रहा है। लेकिन नॉन एक्शन का मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य का मतलब हो जाता है कि जिसमें काम होता नहीं, काम घटना के होने के बाद। जैसे वह ईमानदार है, क्या है? ईमानदारी के बारे में कह रहा है, कोई काम तो हो नहीं रहा है। जैसे बोलते हैं वह डॉक्टर है, इसमें कोई डॉक्टर के होने का बोध हो रहा है, इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा है। जैसे वह क्या है? सुंदर है, इसमें क्या है? इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा होता है, उसे कहते हैं हम नॉन एक्शन। क्या कहते हैं? नॉन एक्शन। एक्शन का मतलब होता है काम होता है, नॉन एक्शन मतलब काम नहीं होता है, और उसमें क्या रहता है? एडजेक्टिव या नाउन रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन एक्शन वाला। क्या कहते हैं? नॉन एक्शन। अब नॉन एक्शन के आधार पर होता है, इसीलिए नॉन एक्शन कहते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉन एक्शन वाला। एक्शन वाला में हम लोग जानते होइएगा, शायद आपको ध्यान होगा, ता है, ती है, ते है का प्रयोग करते हैं, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे नॉन एक्शन के बारे में, कि नॉन एक्शन क्या होता है, नॉन एक्शन में कौन कौन से ट्रांसलेशन आते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन है या वाक्य है। क्लियर है। चलिए पहला पढ़ते हैं नॉन एक्शन वाला वाक्य। नॉन एक्शन वाला वाक्य कौन कौन होता है? तो नॉन एक्शन वाला वाक्य जो है ना, उसका दो वाक्य है। पहला वाक्य में पहचान है हूँ, है, हो, है, एडजेक्टिव या नाउन। यानी एडजेक्टिव या नाउन वाले वाक्य के साथ है ना, ये सब लगा रहेगा। अगर है का बोध कराता है, या हूँ का बोध कराता है, या हो का बोध कराता है, या है का बोध कराता है, ये सब क्या होता है? प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। प्रेजेंट टाइम में एडजेक्टिव या नाउन वाला वाक्य आ जाएगा। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसी आधार पर बनाना होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस अदर वर्ड। मतलब क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके आधार पर इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे। इसमें जानते हुएगा आई के साथ एम लगता है,
सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है, ये लगेगा। उसके बाद जो एडजेक्टिव या नाउन रहेगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद का प्रयोग करेंगे, तब बचा हुआ वर्ड बाद में प्रयोग कर सकते हैं, नहीं बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ट्रांसलेशन क्या है, मैं ईमानदार हूँ, तो यहाँ ईमानदार कौन है, तो मैं हूँ, तो आई हो जाएगा, मैं क्या हो जाएगा, आई के साथ इज आर एम में से एम का प्रयोग हुआ तो हो जाएगा एम, यानी सब्जेक्ट हो गया आई, या इज आर एम में से एम का प्रयोग हुआ। अब एडजेक्टिव या नाउन क्या कह रहा है, ईमानदारी के बारे में कह रहा है, ईमानदार का ऑनेस्ट होता है तो हो जाएगा आई एम ऑनेस्ट। क्लियर है। वह दयालु है, तो वह दयालु का हो जाएगा वह के लिए ही के साथ इज, तो ही इज, दयालु का हो जाएगा काइंड, तो ही इज काइंड। वे लोग चालाक है, तो वे लोग का हो जाएगा दे, और दे के साथ आर का प्रयोग, तो दे आर, चालाक के लिए क्लेवर, तो दे आर क्लेवर हो जाएगा। मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं के लिए हो जाएगा आई के साथ एम, तो आई एम, एक विद्यार्थी तो ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। तुम गायक हो, तो तुम के लिए यू आर, यू के साथ आर, सिंगर, ए सिंगर हो जाएगा। राकेश कलाकार है, तो राकेश के लिए राकेश इज, कलाकार के आर्टिस्ट होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति हो तो ए एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर होगा राकेश इज एन आर्टिस्ट। क्लियर है। चलिए, वे लोग अभियंता है, वे लोग का हो जाएगा दे के साथ आर, अभियंता के इंजीनियर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो इंजीनियर्स हो गया, क्या हो गया, इंजीनियर्स। सीता और गीता नर्स है, तो सीता के लिए सीता एंड गीता, सीता और गीता के सीता एंड गीता। आर नर्स का हो जाएगा नर्सेज, क्योंकि दो व्यक्ति नर्स है तो नर्सेज का प्रयोग होगा। अब देखिएगा इसमें जितना भी एडजेक्टिव वाला वर्ड आया है या नाउन वाला वर्ड आया है, इस सब का सब क्या है, सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में एडजेक्टिव नाउन वाला वाक्य आया है ना, तो इसीलिए कहा गया सामान्य होने वाले घटना या कार्य जो होते हैं ना, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, इसीलिए इसका नाम अलग से भी पड़ गया था, जिसको सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल क्यों कहा गया, सिंपल माने सामान्य, सिंपल माने साधारण या सामान्य जो घटना है उसको इसी में रखा गया है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसका नाम दिया गया है। क्लियर है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो घटना होने वाला है ये सारा का सारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होने का इस सबको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा गया है। अगर इसमें कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, ये हुआ स्ट्रक्चर हो गया इसका अफर्मेटिव। अब इसको जानते हैं निगेटिव, यस नो डब्ल्यू एच। हम बताए हुए थे स्ट्रक्चर के आधार पर क्या होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं, जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव में दो होता है, एस नो डब्ल्यू एच, इसका मतलब चार होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, एस नो डब्ल्यू एच। जो व्यक्ति नहीं पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा कि सेंटेंस को कौन कौन से भाग होता है, उसका मतलब कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम डिटेल में बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। चलिए, इसमें देखते हैं इसका निगेटिव जो हो जाएगा, निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव क्या कहता है, निगेटिव स्ट्रक्चर ये कहता है कि निगेटिव में नहीं का प्रयोग होता है, नहीं के जो नॉट का प्रयोग करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। मतलब कि स्ट्रक्चर जो हो जाएगा ना, उस सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम रहेगा, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नॉट का प्रयोग क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। बाद में एडजेक्टिव या नाउन प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, वह दयालु नहीं है, तो वह दयालु नहीं, तो वह के लिए ही इज के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो ही इज नॉट काइंड हो जाएगा। वे लोग चालाक नहीं है, तो वे लोग का दे के साथ आर नॉट, चालाक के लिए क्लेवर, क्योंकि आर के बाद नॉट किए क्लेवर, दे आर नॉट क्लेवर हो जाएगा। अगला है तुम गायक नहीं हो, तुम के लिए यू के साथ आर, तो यू आर नॉट, गायक के लिए ए सिंगर। अगला है सीता और गीता नर्स नहीं है, तो सीता एंड गीता आर नॉट, नर्स के लिए नर्सेज, क्योंकि ज़्यादा व्यक्ति है तो सीता एंड गीता आर नॉट नर्सेज। क्लियर है। चलिए, यस नो क्वेश्चन देखते हैं। यस नो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो होता है, यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ध्यान होगा शायद कि क्या से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन होता है ना, यस नो क्वेश्चन होता है। क्या शुरू होने वाले यस नो क्वेश्चन होता है, उसका जो शुरू में इंग्लिश बनता है तो हेल्पिंग वर्ब आता है, इसलिए स्ट्रक्चर क्या है, पहले इज या आर या एम। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले इज या आर या एम हो जाएगा, तब सब्जेक्ट। अगर नॉट आएगा ना तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एडजेक्टिव या नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव रहे, नाउन रहे प्रयोग किया, तब अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, ये सुनो क्वेश्चन है ये। जैसे क्या हुआ, दयालु नहीं है, तो इज ही नॉट काइंड। मतलब क्या हुआ, पहले हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया, तब सब्जेक्ट ही। नॉट है तो नॉट का प्रयोग करते ही के बाद, नहीं रहता छोड़ देते नॉट, तब बच गया एडजेक्टिव यानी काइंड, काइंड लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लिख दिया, तो इज ही नॉट काइंड हो गया। अगला है क्या हम लोग तेज है, तो क्या के लिए हम लोग के हिसाब से आर का प्रयोग होता है, तो पहले आर का प्रयोग हुआ, हम लोग के लिए वी, और तेज के लिए इंटेलिजेंट। नॉट नहीं है तो नॉट छोड़ दिए, नॉट रहता तो वी के बाद होता, सब्जेक्ट के बाद। अगला क्या लिखा हुआ है, क्या वह एक चोर है, तो क्या के लिए हो जाएगा, वह के लिए ही होता है, ही के अनुसार इज होता है, तो हेल्पिंग और पहले इज का प्रयोग, तब ही। एक चोर के लिए ए थीफ, तो हो जाएगा इज ही ए थीफ। अगला है क्या वे लोग किसान हैं, तो वे लोग के हिसाब से दे के अनुसार आर का प्रयोग होता है, आर दे, किसान के हो जाएगा फार्मर्स, तो आर दे फार्मर्स हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब देखते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बारे में कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या है,
कैसे बनते हैं। WH क्वेश्चन क्या है कि WH का स्ट्रक्चर होता है कि WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर का मतलब होता है सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, तब हेल्पिंग वर्ब आएगा, तब सब्जेक्ट आएगा, तब नॉट आएगा, तब एडजेक्टिव नाउन, तब अदर वर्ड, तब क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, वह दयालु क्यों नहीं है, क्यों हो जाएगा वाई इज़ वाई। WH वर्ड के जब वाई हो गया, ईज आ रहे में से ईज का प्रयोग, ईज कैसे हुआ क्योंकि वह के हिसाब से ईज का प्रयोग होता है, तो ईज का प्रयोग। सब्जेक्ट ही हो गया, नॉट इसमें दिया हुआ नहीं के लिए तो नॉट का प्रयोग कर दिए, और तब दयालु के लिए हो गया काइंड। तो क्या हो जाएगा, वाई इज ही नॉट काइंड। अगला क्या है, वे लोग कैसे चालाक है, वे लोग कैसे चालाक है, तो कैसे को हो जाएगा हाउ। वे लोग के हिसाब से आर का प्रयोग होता है तो हाउ आर दे क्लेवर, क्योंकि पहले WH वर्ड हाउ का प्रयोग किए, ईज आर में से आर का प्रयोग किए, सब्जेक्ट के लिए दे का प्रयोग किए, नॉट नहीं था छोड़ दिए, एडजेक्टिव नाउन का बदला हो गया क्लेवर। तो क्या हो गया, हाउ आर दे क्लेवर हो गया। क्लियर है। अगला है तुम गायक क्यों नहीं हो, तुम गायक क्यों नहीं हो, ये वाला वर्ड है तो क्यों हो जाएगा वाई, क्योंकि WH वर्ड, तब ईज आर एम, तो तुम के हिसाब से आर का प्रयोग, तो वाई आर। सब्जेक्ट तो तुम के लिए यू, नहीं के लिए नॉट, और गायक के लिए हो गया ए सिंगर, तो हो जाएगा वाई आर यू नॉट ए सिंगर। ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। आपका दोस्त कहाँ है, तो कहाँ के लिए हो जाएगा वेयर। आपका दोस्त एक ही दोस्त है तो ईज का प्रयोग, तो वेयर इज। आपका दोस्त के लिए हो जाएगा योर फ्रेंड। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा तरह के वाक्य जो होता है, दूसरा वाक्य का मतलब हुआ कि नॉन एक्शन का ही एक और वाक्य होता है जो क्या है, पास होने का बोध। दूसरा वाक्य जो है पास होने का बोध हो, पास होने का बोध होता है, वो होता है नॉन एक्शन में आता है। जैसे कि पहचान में पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं, और उसमें नाउन का प्रयोग है, इनमें एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। नाउन का प्रयोग पास है का मतलब क्या है, जैसे रहता है मेरे पास घर है, मेरे पास कलम है, मेरे पास किताब है, मेरे उसके पास घर है, उसके पास कार है, ये हुआ पास होने का बोध हुआ। इस तरह के वाक्य जो आता है जिसमें वर्तमान का बोध होता है, जैसे मेरे पास घर है अगर बोलते हैं मेरे पास घर था, दोनों में अंतर होता है। अगर घर है तो वर्तमान समय में, वर्तमान समय में तो कौन टेंस में आएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कहते हैं उसके नॉन एक्शन में आएगा। तो नॉन एक्शन हो एक्शन हो, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर का मतलब कैसे कैसे प्रयोग क्या होगा, तब पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, तब हैव या हैज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, तब नाउन का, तब अदर वर्ड। क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट के बाद हैव हैज का प्रयोग हम कैसे करेंगे, किसका प्रयोग कब करेंगे, तो उसका नियम है कि आई रहेगा, वी रहेगा, यू है, दे है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब हो जाता है कि ज़्यादा व्यक्ति का बोध होता है, उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, हैव का। उसी में ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन रहे तो हैज का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। यानी आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन रहे तो हैव का प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन रहे तो हैज का प्रयोग। प्लूरल नाउन का मतलब ज़्यादा व्यक्ति का बोध हो तो हैव का प्रयोग, अगर एक व्यक्ति का बोध हो तो हैज का प्रयोग, जो हम पहले नंबर चैप्टर में बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम्पल है मेरे पास एक कलम है, मेरे पास क्या है, एक कलम है। तो मेरे के लिए माई होता है, रियलिटी कहा जाए तो मेरे के लिए क्या होता है, माई होता है, लेकिन माई का प्रयोग नहीं होगा। क्या प्रयोग होगा, आई का। ऐसा क्यों, क्योंकि माई जो होता है वो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन माई का प्रयोग यहाँ मेरे जो हुआ सब सब्जेक्टिव केस में हुआ है, तब माई का सब्जेक्टिव आई होता है, इसलिए आई का प्रयोग हुआ। आई के साथ किसका प्रयोग करना है, हैव का, तो आई हैव हो गया। एक कलम का हो गया ए पेन, तो आई हैव ए पेन। उसके पास एक किताब है, उसके के लिए हो जाएगा ही, उसके के लिए हिज होता है, लेकिन सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। ही के अनुसार लगता है हैज का प्रयोग, तो ही हैज़ एक किताब के लिए ए बुक। फिर कहिएगा ये पास का मीनिंग क्यों नहीं लिखा था, पास के लिए ही हैव हैज का प्रयोग होता है, पास का मीनिंग नहीं लिखा जाता है। मोहन के पास 10 कार है, मोहन के पास क्या है, 10 कार है। अब मोहन के पास 10 कार कहते हैं तो मोहन के लिए हो जाएगा मोहन, मोहन के साथ लगेगा हैज का प्रयोग, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हैज का प्रयोग होगा। 10 कार के लिए हो जाएगा 10 कार्स, तो मोहन हैज 10 कार, 10 कार्स हो जाएगा, सॉरी। आपके दोस्तों को पर्याप्त पैसे है, आपके दोस्तों तो योर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हो गए। अब बहुत सारे को प्लूरल नाउन का तो उसके साथ हैव का प्रयोग होता है, तो योर फ्रेंड्स हैव एनफ, और हो जाएगा यहाँ पे मनी, तो एनफ मनी हो जाएगा। क्लियर है, एनफ क्या हो जाएगा, मनी, बहुत पर्याप्त पैसे है। चलिए इसका निगेटिव देखते हैं, निगेटिव क्या होता है। निगेटिव ट्रांसलेशन देखेंगे, निगेटिव में है कि इसका स्ट्रक्चर जो है ना सब्जेक्ट प्लस हैव या है, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। हैव या हैज कैसे करते हैं सर हम जानकारी ले चुके हैं। उसके बाद नॉट या नो आता है, इससे पहले सिर्फ नॉट आता था, इसमें नो भी आता है। नो का प्रयोग कैसे करेंगे, नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे, इसको बताएंगे। उसके बाद ही नाउन का प्रयोग होगा, तब अदर वर्ड, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट या नो का प्रयोग करेंगे। अब नॉट नो में से किसका प्रयोग कब करेंगे, इसके बारे में जानकारी के लिए नोट बना दिए, जिसमें क्या लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस में संख्यात्मक
संख्यात्मक मान का प्रयोग करना हो तो नहीं के बदले नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब कि अगर वाक्य बना रहे हैं, कहते हैं मेरे पास 10 घर नहीं है, मेरे पास एक कलम नहीं है, ऐसा संख्या है, 1 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ, ऐसे प्रयोग होने के लिए अगर मान लिए कि आपको संख्यात्मक मान आ गया तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। जबकि संख्यात्मक मान का प्रयोग नहीं हो, मतलब सीधे कहते हैं मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, तो ये इसमें संख्या प्रयोग नहीं किया गया, मेरे पास कारें नहीं है, मेरे पास घोड़े नहीं है, ऐसे है, तो उसमें क्या होता है कि संख्यात्मक मान नहीं रहता। संख्यात्मक मान नहीं हो तो नहीं के बदले नो का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, नो का प्रयोग। संख्यात्मक मान नहीं हो तो हम क्या करते हैं, नो का प्रयोग केवल करते हैं। इसीलिए कहा गया कि जब संख्यात्मक मान हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे, संख्यात्मक मान नहीं हो तो नो का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक कंडीशन समझ लीजिए, संख्यात्मक मान अगर हिंदी में दिया हुआ है तो इंग्लिश में संख्यात्मक मान लिखना पड़ेगा, और लिखते हैं तो वहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर हिंदी में लिखा हुआ है कि मेरे पास कलम नहीं है और उसको बनाते हैं, इससे हिंदी से दिखने लगा है मेरे पास कलम नहीं होने का मतलब होता है कि यहाँ कलम में संख्यात्मक नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ तो हम नो का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर इंग्लिश बनाते के समय ए पेन का प्रयोग करेंगे, या ए का मतलब एक होता है जो संख्यात्मक मान आ जाता है, तो वहाँ नॉटे का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक कलम नहीं है, एक लिखा हुआ है, तो मेरे पास के लिए आई हो जाएगा, हैव हो जाएगा, नॉट ए पेन हो जाएगा। उसके पास किताब नहीं है, इसमें एक नहीं लिखा हुआ, उसके लिए हो जाएगा ही हैज़ होता है, ही हैज़। किताब के लिए बुक होता है तो नो बुक, तो ही हैज़ नो बुक बनाएंगे। लेकिन मान लिया किताब के एक ही किताब के होने का बोध होता है, हम बुक के साथ ए लगाना चाहते हैं, तो उसका ही हैज़ नो ए बुक नहीं होगा, नॉट ए बुक होगा। हिंदी में भले एक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में अगर एक का प्रयोग करेंगे तो नॉट का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए हो गया ही हैज़ नॉट ए बुक हो गया है। क्लियर है। मोहन के पास 10 कार नहीं है, संख्यात्मक मान दिया है तो मोहन हैज़ नॉट 10 कार। उन लोगों को कुछ किताबें नहीं है, तो कुछ किताबें के लिए इसमें कोई संख्या नहीं है, तो इसके हो जाएगा दे हैव नो फ्यू बुक्स। फ्यू का मतलब होता है कुछ होता है जिसमें संख्यात्मक मान नहीं, संख्यात्मक होना चाहिए, तो नो फ्यू बुक्स में संख्यात्मक मान नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं यस नो क्वेश्चन में। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यस नो क्वेश्चन क्या है, स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हैव हैज का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तब सब्जेक्ट, तब नॉट या नो, तब नाउन, तब अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे एग्जांपल है, क्या उसके पास 10 कलमें है, तो उसके के लिए हैज़ का प्रयोग होता है, शुरू में हैज हो जाएगा, तब ही हो जाएगा, और 10 कलमे के 10 पेन्स, क्वेश्चन मार्क। अगला है कि क्या उसके आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके पास पैसे नहीं, तो आपके के लिए यू होता है, यू के साथ हैव, तो हैव यू, और नहीं के नो मनी, क्योंकि यहाँ कोई संख्यात्मक मान नहीं है। क्या सोहन के पास किताब है, तो हैज सोहन ए बुक। क्या सीता के पास साहस नहीं है, तो हैज सीता नो करेज, यहाँ पर भी संख्यात्मक मान नहीं है। क्लियर है। चलिए WH क्वेश्चन देखते हैं। WH क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर है कि WH का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग होगा, तब सब्जेक्ट, तब नॉट या नो प्लस नाउन, तब अदर वर्ड का प्रयोग होगा, तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना जरूरी होता है। जैसे रोहन के पास कलम क्यों नहीं है, क्यों का हो जाएगा पहले वाई, तब हेल्पिंग वर्ब, तब हैव हैज के जगह पर रोहन के हिसाब से हैज का प्रयोग होगा, तब रोहन। कलमें है, कलम के लिए कह रहा है, यहाँ एक कलम नहीं कर रहा तो नो पेन हो जाएगा, अगर एक लिख देंगे तो नॉट ए पेन हो सकता है। ठीक है, सही हो जाएगा। अगला है उसके पास कैसे 10 कार है, तो हैव हाउ, कैसे का हाउ हैज़, और उसके लिए ही 10 कार के लिए 10 कार्स, द हाउ हैज़ ही 10 कार्स। क्लियर है। अगला है आपके पास 5 घोड़े क्यों नहीं है, तो क्यों के हो जाएगा वाई हैव यू नॉट 5 हॉर्स, क्योंकि 5 का प्रयोग हुआ तो नॉट का प्रयोग होगा। उन लोगों कैसे साहस है, तो कैसे को हो जाएगा हाउ हैव, और उन लोगों के हिसाब से दे कॉरेज हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ तक पूरा नॉन एक्शन वाला क्लियर कर दिए। एक्शन वाला हम अगले वीडियो में बताएंगे, जिसमें उसमें सारे एग्जाम्पल के साथ आएंगे, लगभग 20 एग्जाम्पल के साथ हम जाएंगे, जिसमें अफर्मेटिव में 20 एग्जाम्पल, नेगेटिव में 20 एग्जाम्पल, और यस नो में 20 एग्जाम्पल, और WH में 20 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ज़्यादा पढ़ने से आपको पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा, टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो पढ़ने में आपको पूरा सुविधा लगा है या आपको समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने नए व्यक्ति है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।